हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप कोई भी बर्ड खरीद रहे हैं या कोई भी बर्ड लेने जा रहे हैं तो बर्ड के किस फेज में उसको खरीदा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं कि उनको ब्रीडिंग पेयर चाहिए और बहुत सारे लोग बेचते भी है ब्रीडिंग पेयर। तो कई लोग जो है ब्रीडिंग पेयर बेचते हैं, कुछ लोग जो है वो एडल्ट पेयर्स ढूंढते हैं और कई लोग जो है यंग बर्ड्स ढूंढते हैं या यंग कोई भी बर्ड के यंग पेयर ढूंढते हैं। तो गाइस, हर एक पेड़ के जो है मतलब हर एक फेज के अगर आप बर्ड लेते हैं तो सबका कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी होता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं पर जो है डिटेल में चर्चा करूंगा कि कौन से बर्ड, जो भी आप बर्ड लेते हैं तो कौन सी फेज की बर्ड को लेना चाहिए और उससे लेने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो गाइस, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडिंग पेयर के बारे में। तो ब्रीडिंग पेयर गाइस देखा जाए तो इसके फायदे भी बहुत है और इसका नुकसान भी है। जनरली देखा जाए तो गाइस ब्रीडिंग पेयर जो है लोग बेचते हैं, बट सोचने वाली बात है कि अगर किसी के पास कोई अच्छा ब्रीडिंग पेयर है और वो बेच रहा है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करना होगा कि क्यों बेच रहा है। चलिए ठीक है, अगर कोई बंदा आपको ब्रीडिंग पेयर बेच भी रहा है तो सबसे अच्छा फायदा इसका, ब्रीडिंग पेयर आप लेते हैं तो फायदा ये होता है कि ब्रीडिंग पेयर टेस्टेड है, पेयर ऑलरेडी बना हुआ है और ऑलरेडी बच्चे दिए हैं, तो आप लेंगे तो उससे नुकसान तो नहीं। लेकिन गाइस, होता क्या है जनरली अगर आप ब्रीडिंग पेयर लेकर आते हैं तो कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो अक्सर कहते हैं कि यार उनके जिनके पास था ब्रीडर के पास तो 4 या 5 बच्चे दे रहा था, मेरे यहाँ जो है बच्चे ही नहीं दे रहा है या खा नहीं रहा है, कई दिक्कतें आती है। तो गाइस, ये दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि जब भी हम किसी ब्रीडर के पास से कोई भी ब्रीडिंग पेयर लेकर आते हैं तो सबसे पहली दिक्कत होती है कि जो ब्रीडिंग पेयर रहता है उसका पूरा माहौल चेंज होता है। तो बर्ड जो है जैसे अपने नए माहौल में जब भी कोई बर्ड जाती है तो कई चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। माहौल हो गया, लोग हो गए, उसके बाद से उसका खान पान, ये सब चीज़ें चेंज होती है तो जिससे बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती है और इसका असर जो है 1-2 ब्रीड पर दिखता भी है। इसलिए ब्रीड भी कभी कभी जो ब्रीड अच्छी नहीं आती है और जो नया या कोई भी दूसरा व्यक्ति खरीदा रहता है, जाहिर सी बात है ब्रीडिंग पेयर थोड़े कॉस्टली होते हैं तो वो भी थोड़ा हताश हो ही जाते हैं इन सब चीज़ों से। वैसे मैं जनरली जो है लोगों को एडवाइज नहीं करता हूँ कि कभी ब्रीडिंग पेयर ले। जो दूसरी चीज़ अब बात करते हैं दूसरे, जो कई लोग एडल्ट पेयर्स लेते हैं। तो वैसे एडल्ट पेयर में भी कोई बुराई नहीं है, एडल्ट पेयर्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन एडल्ट पेयर में दिक्कत ये होती है कि उनकी जो है खान पान और बाकी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो जहाँ से आपने लिए हैं उनके हिसाब से सेट हो चुकी रहती है, तो आप नई चीज़ें देते हैं तो आपकी बर्ड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, दिक्कत होती है। और कई बार होता है कि एडल्ट पेयर में हम आपको जो है लोग ठग देते हैं। हुआ क्या कि कोई भी अगर कंडम या खराब ऐसा मेल है उसको और किसी फीमेल है जो कहीं से रिजेक्ट हो चुकी है, दोनों का पेयर बनाकर आपको दे दिए एडल्ट पेयर कह के, और आप अपने यहाँ लाए तो अपने यहाँ जो उसे ब्रीड लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ब्रीड करते नहीं है। तो ये दिक्कत भी कई बार होती है एडल्ट पेयर्स में। तो गाइस, एडल्ट पेयर भी जो है एडवाइजेबल नहीं है और कई लोग कहते हैं कि हम अपने यहाँ कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बर्ड बिल्कुल उसको खा ही नहीं रही है या ये दिक्कतें होती है। अगर आप एडल्ट पेयर या ब्रीडिंग पेयर लेते हैं तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो आपके जो है, क्योंकि उसमें चेंज आता है तो एडजस्ट नहीं कर पाती है और दिक्कतें क्रिएट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों यंग पेयर्स आप अगर जब भी लेते हैं तो यंग पेयर्स में गाइस देखिए एक रिस्क हमेशा रहता है कि इनकी मोर्टेलिटी रेट जो है, क्योंकि लाइफ स्टॉक है तो ये तो रहेगी रहेगी, बट लेकिन इनमें एक चीज़ जो है, अगर आप कहीं से भी यंग पेयर्स लेते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको जो फ़ायदा होता है ये होता है कि इनकी रेट भी कम रहते हैं, प्राइस बाकी के मुकाबले यंग पेयर्स का कम होता है। दूसरे, इनको आप अपने हिसाब से जो है उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनकी सारी जो है हैबिट्स है, खाने पीने का है, सॉफ्ट फूड है, मेडिसिन से अपने हिसाब से उनको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप तैयार करके फिर उनसे ब्रीड लें या पेयरिंग भी आप चाहे तो अपने हिसाब से कराएंगे, उसके बाद उनसे ब्रीड लेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। और क्योंकि उसकी इनिशियल स्टेज से आपके देख रेख में हुई है, फूड हर चीज़ जो है, क्योंकि आपने देखा है दवाइयाँ ये सब, तो उसको कुछ भी अगर होता है तो ये आप इजीली गेस कर सकते हैं या बता सकते हैं क्यों हुआ या कैसे हुआ। कई चीज़ें आपके हाथ में रहती है, कई चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, कई चीज़ आपकी जो बर्ड्स की एक्टिविटी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट गाइस, अगर आपका वही एडल्ट है या आपने ब्रीडिंग लिया है तो क्योंकि उनका जो है चाइल्डहुड आपने मतलब जो उनका जो इनिशियल स्टेज आपने देखा नहीं है, एडल्टहुड में वो कैसे थे या उनके किस पेरेंट से हुए, ये आप इसकी जानकारी आपके पास है नहीं। उनकी क्या डाइट रही है, कौन सी मेडिसिन पे वो चलते थे या क्या था, और वहाँ किस माहौल में रहते थे, क्योंकि आपके पास ये जानकारी होती नहीं है।
तो इन सब के जानकारी के अभाव में कई बार आप जो है धोखा खा जाते हैं एडल्ट और ब्रीडिंग पेयर के चक्कर में। तो वैसे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इच्छुक हैं, बर्ड्स लाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है आप ज़्यादा वो संकोच मत करिएगा, और जब भी आप लीजिएगा तो किसी अच्छे ब्रीडर से लीजिए, और आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जो है यंग पेयर ही लें उनसे, ना कि एडल्ट या ब्रीडिंग के चक्कर में जो है आप पैसे मत फंसाइए। जब भी लीजिए यंग पेयर लीजिए उनसे, और उन्हीं को आप तैयार करके उनको एडल्ट और ब्रीडिंग पेयर में कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू।